हरियाणा में भाजपा को जज्बा से अलग होकर 2024 का चुनाव लड़ने की सलाह देने वाले पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता वीरेंद्र सिंह आज अजय चौटाला के निशाने पर आ गए। भिवानी पहुंचे जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने वीरेंद्र सिंह पर तीखा हमला बोला। वीरेंद्र सिंह के सवाल पर अजय चौटाला इस कदर भड़क गए कि उन्होंने बीजेपी नेता की हैसियत पर ये सवाल खड़े कर दिए। अजय के गुस्से की वजह आपको बताएं, उससे पहले आप उनका ये बयान जरा सुन लीजिए। कौन से वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं ये बात, और वो किस हैसियत से कह रहे हैं, वो है क्या? आप मुझे पहले मुझे ये बताएं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि वीरेंद्र सिंह किस हैसियत की चीज़ है और क्या है, और किस हैसियत से वो ये बात कह रहे हैं। ना वो पार्टी के कहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य है, ना वो प्रदेश में कहीं कोई ऑफिस बियर, MP MLA तो पता नहीं इस देश में कितने हैं कितने नहीं हैं, कौन पूछता है। तो सुना आपने कि वीरेंद्र सिंह का नाम आते ही कैसे अजय चौटाला लाल पीले हो गए। अब आपको इसकी वजह भी बताते हैं। दरअसल पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह और हिसार से सांसद उनके बेटे बृजेंद्र सिंह कई मौकों पर बीजेपी को जेजेपी का साथ छोड़कर अकेले चुनाव लड़ने की नसीहत दे चुके हैं। वीरेंद्र सिंह का तो यह भी मानना है कि अगर जजपा को गठबंधन में चुनाव लड़ना है तो उन्हें अपनी पार्टी को बीजेपी में मर्ज करना पड़ेगा। वहीं अजय चौटाला सिर्फ वीरेंद्र सिंह पर ही नहीं भड़के, बल्कि इस मौके पर उनकी पारिवारिक खींचतान भी साफ दिखाई दी। जब उनसे ओपी चौटाला द्वारा गठबंधन के लिए कांग्रेस को ऑफर देने को लेकर सवाल पूछा गया तो अजय चौटाला ने अपने पिता ओपी चौटाला और भाई अभय चौटाला पर भी सवाल खड़े कर दिए। अगर हरियाणा में डॉक्टर साहब महागठबंधन होता है तो उसका कोई असर पड़ेगा बीजेपी जेजेपी गठबंधन पर? किसका गठबंधन, कब गठबंधन? कांग्रेस इनेलो के साथ की बात करती है कि अगर एक मंच पर आते हैं या दूसरे दल जो एक मंच पर आते हैं तो कहीं न कहीं बीजेपी को दरकिनार किया जा सकता है, उनका ये कहना है। तो वही लोग बताएंगे जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कहते थे कांग्रेस अछूत है। आज वो उनके लिए छूत कैसे होगी मुझे पता। जो अभय सिंह कहते थे हम तो कांग्रेस के विरोध में पैदा हुए हैं, आज वो कहते हैं हमें कांग्रेस से परहेज नहीं है। तो ये तो वो ही बता सकते हैं, इस बात का जवाब मैं नहीं दूंगा। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा और हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर हरियाणा में सियासी पारा अपने चरम पर है। यही वजह है कि चुनाव से पहले जुबानी हमले भी तेज हो गए हैं। जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में वार पलटवार का यह सिलसिला और ज्यादा रफ्तार पकड़ेगा। इस बीच यह देखने वाली बात होगी कि जो वीरेंद्र सिंह अपनी ही सरकार पर भी सवाल खड़े करने से नहीं चूकते, वे अजय चौटाला के इस बयान पर कैसे रिएक्ट करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक सवेरा टीवी, भिवानी। हरियाणा में भाजपा को जज्बा से अलग होकर 2024 का चुनाव लड़ने की सलाह देने वाले पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता वीरेंद्र सिंह आज अजय चौटाला के निशाने पर आ गए। भिवानी पहुंचे जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने वीरेंद्र सिंह पर तीखा हमला बोला। वीरेंद्र सिंह के सवाल पर अजय चौटाला इस कदर भड़क गए कि उन्होंने बीजेपी नेता की हैसियत पर ये सवाल खड़े कर दिए। अजय के गुस्से की वजह आपको बताएं, उससे पहले आप उनका ये बयान जरा सुन लीजिए। कौन से वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं ये बात, और वो किस हैसियत से कह रहे हैं, वो है क्या? आप मुझे पहले मुझे ये बताएं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि वीरेंद्र सिंह किस हैसियत की चीज़ है और क्या है, और किस हैसियत से वो ये बात कह रहे हैं। ना वो पार्टी के कहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य है, ना वो प्रदेश में कहीं कोई ऑफिस बियर, MP MLA तो पता नहीं इस देश में कितने हैं कितने नहीं हैं, कौन पूछता है। तो सुना आपने कि वीरेंद्र सिंह का नाम आते ही कैसे अजय चौटाला लाल पीले हो गए। अब आपको इसकी वजह भी बताते हैं। दरअसल पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह और हिसार से सांसद उनके बेटे बृजेंद्र सिंह कई मौकों पर बीजेपी को जेजेपी का साथ छोड़कर अकेले चुनाव लड़ने की नसीहत दे चुके हैं। वीरेंद्र सिंह का तो यह भी मानना है कि अगर जजपा को गठबंधन में चुनाव लड़ना है तो उन्हें अपनी पार्टी को बीजेपी में मर्ज करना पड़ेगा। वहीं अजय चौटाला सिर्फ वीरेंद्र सिंह पर ही नहीं भड़के, बल्कि इस मौके पर उनकी पारिवारिक खींचतान भी साफ दिखाई दी। जब उनसे ओपी चौटाला द्वारा गठबंधन के लिए कांग्रेस को ऑफर देने को लेकर सवाल पूछा गया तो अजय चौटाला ने अपने पिता ओपी चौटाला और भाई अभय चौटाला पर भी सवाल खड़े कर दिए। अगर हरियाणा में डॉक्टर साहब महागठबंधन होता है तो उसका कोई असर पड़ेगा बीजेपी जेजेपी गठबंधन पर? किसका गठबंधन, कब गठबंधन? कांग्रेस इनेलो के साथ की बात करती है कि अगर एक मंच पर आते हैं या दूसरे दल जो एक मंच पर आते हैं तो कहीं न कहीं बीजेपी को दरकिनार किया जा सकता है, उनका ये कहना है। तो वही लोग बताएंगे
जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कहते थे कांग्रेस अछूत है, आज वो उनके लिए छूत कैसे होगी मुझे नहीं पता। जो अभय सिंह कहते थे हम तो कांग्रेस के विरोध में पैदा हुए हैं, आज वो कहते हैं हमें कांग्रेस से परहेज नहीं है। तो ये तो वो ही बता सकते हैं, इस बात का जवाब मैं नहीं दूंगा। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा और हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर हरियाणा में सियासी पारा अपने चरम पर है। यही वजह है कि चुनाव से पहले जुबानी हमले भी तेज हो गए हैं। जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में वार पलटवार का यह सिलसिला और ज्यादा रफ्तार पकड़ेगा। इस बीच यह देखने वाली बात होगी कि जो वीरेंद्र सिंह अपनी ही सरकार पर भी सवाल खड़े करने से नहीं चूकते, वे अजय चौटाला के इस बयान पर कैसे रिएक्ट करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक सवेरा टीवी, भिवानी।